फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सामीन गिरामी, सूरह बकरा की तीसरी आखिरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, और ये आयत और इसके बाद की जो दो आयत हैं, इन आयात में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक राह हदायत और एक बहुत ही खूबसूरत दुआओं का ख़ुलासा पेश किया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआएं बहुत पसंद थीं। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, ज़मीनों में और आसमानों में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का तख्लीक़ करदा है। व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम उसे छुपाओ और ख्वाह तुम उसे ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला तुमसे ज़रूर इसका हिसाब लेंगे। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और फिर रब्बुल आलमीन जिसे चाहेंगे बख्श देंगे और जिसे चाहेंगे अज़ाब देंगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर काम पर क़ुदरत रखते हैं, जो काम वो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जानवरों से जो शरफ़ बख्शा, उसकी जो बुनियादी वजह है वो सोचने और समझने की और गौर व फिक्र करने की सलाहियत है। जो 5 बुनियादी सलाहियतें इंसानों में मौजूद हैं, सेंसेस जिनको हम कहते हैं, वो जानवरों में भी पाई जाती हैं। यानी देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, किसी चीज़ को टच करके महसूस करने की हिस्स, और ज़ुबान पे रख के किसी चीज़ को चखने की हिस्स, जानवरों में भी ये सारी हिस्सें पाई जाती हैं। फिर ये जो 5 हिस्सें अल्लाह ने हमें दी, इन हिस्सों से हम मालूमात को जब इकट्ठा करते हैं तो फिर हमारा दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस करता है, और उससे फिर हमारी एक सोच बनती है, फिक्र बनती है। जानवरों में भी कुछ सोचें होती हैं, और वही सोचें इंसानों में भी हैं। जानवरों में भी भूख की सोच होती है, उसे भी खाने की फ़िक्र होती है, वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। जानवरों में सोने की सोच भी होती है, उन्हें भी नींद की तलब होती है, इंसानों में भी तलब होती है। जानवरों में भी जिनसी ख्वाहिशात होती हैं और इंसानों में भी होती हैं। जानवरों में भी प्यार की ख्वाहिश होती है और इंसानों में भी होती है। जानवरों वाली हिस्से और जानवरों वाली ख्वाहिशात जो हैं वो इंसानी दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनती है, और उसके बाद जो इंसानी दिमाग बनता है
वो दिमाग है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने उसे सोचने की, समझने की, गौर व फिक्र करने की, चीज़ों को तख्लीक करने की और चीज़ों की तह तक जाने की, और उसके बाद जो उसकी हैवानी जो ख्वाहिशात हैं उन पर कंट्रोल पाने की जो सलाहियतें अल्लाह ने इंसान के दिमाग में दी, वो कायनात की किसी भी मखलूक को अता नहीं की। और यहाँ पर अल्लाह ताला हमें उस सोच के बारे में बता रहे हैं, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे दिमाग में है, और जो कुछ तुम छुपा रहे हो और जाहिर कर रहे हो दूसरों के साथ, अल्लाह ताला तुमसे उसका हिसाब लेंगे। हमारे हर काम का आगाज़ हमारी सोच ही से होता है। हमारी सोच से ही हमारे लफ्ज़ बनते हैं, हमारे अल्फाज, हमारा रवैया बनते हैं। हमारे जो रवैये हैं, इन्हीं से हमारी आदत बनती हैं जिन्हें हम बिहेवियर कहते हैं, और इन्हीं आदत से हमारी पर्सनैलिटी, शख्सियत बनती है। और फिर हमारी शख्सियत से हमारी मंजिल मकसूद बनती है कि उसी से हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर रहे हैं या नाकामी हासिल कर रहे हैं। तो अगर दुनिया और आखिरत संवारनी है तो सोच को संवारने की ज़रूरत है। यानी अगर किसी दरख्त का फ्रूट तब्दील करना है तो उसकी रूट को, यानी उसकी जड़ को तब्दील करना पड़ेगा। बग़ैर जड़ को तब्दील किए, बग़ैर बुनियाद को तब्दील किए, आप कभी भी अच्छी इमारत नहीं बना सकते। और अक्सर हम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। हमारा ख्याल होता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे से हसद करता है, फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे ख़िलाफ़ है, वो मेरी तरक्की नहीं चाहता। दफ्तरों में हमारा ख्याल होता है कि जो मेरा अफसर है वो भी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर घर वालों के बारे में हमारा ख्याल होता है कि वो हमसे खुश नहीं है। लेकिन वो लोग जिनसे मुआशरे में हमारा वास्ता रहता है, हकीकत ये होती है कि हो सकता है वो हमारे बहुत कम दुश्मन हो या हमसे बहुत कम हसद करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारी ज़ात के अंदर है। हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखना है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने फ़ोन से अपनी एक तस्वीर लें, सेल्फी लें, और उसे बड़े गौर से देखें। उस तस्वीर में जो शख्स आपको नज़र आएगा वो आपका और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप हैरान होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात साइंसी लिहाज से भी सही है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी ऐन दुरुस्त है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स के साथ उसके साथी शैतान को भी लगा दिया गया। सहाबा इकराम ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? नबी रहमत ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है और वो मेरा मुती हो गया है और वो मुझे नेकी का हुक्म देता है। एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में थे और आपकी अहलिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास तशरीफ़ लाती हैं और आप उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए मस्जिद के बाहर तशरीफ़ लाते हैं। रात का वक्त है, रास्ते में दो अंसारी सहाबी आ रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं
तो सहाबियों ने आपको देखकर अपनी रफ्तार तेज़ कर दी कि हया के वास्ते से वो जल्दी से वहाँ से गुजर जाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुकारा, आपने कहा ठहर जाओ ठहर जाओ, ये मेरे साथ मेरी अहलिया सफ़िया हैं। दोनों सहाबियों ने अर्ज़ की, सुब्हान अल्लाह या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, बेशक शैतान इंसान के जिस्म में इस तरह गर्दिश करता है कि जिस तरह खून गर्दिश करता है। तो मुझे ये शुबा हुआ कि मेरे साथ सफ़िया को देखकर शैतान तुम्हारे दिल में कोई बुरी बात ना डाल दे। तो सामीन गिरामी, मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद हूं। दूसरा को मेरा दुश्मन अगर होगा तो कम नौइयत का होगा, क्योंकि शैतान मेरी सोच पे असर अंदाज होकर मेरे दिमाग में मनफी ख्यालात डालता है और हर एक के साथ वो यही काम करता है और फिर वो दलीलें भी देता है। और ये कई दफ़ा मेरे साथ भी होता है और मेरा ख्याल है सबके साथ होता है कि कभी सुबह का नमाज का वक्त है तो सुबह उठना मुश्किल काम है, तो एक सोच चल रही होती है कि उठो नमाज पढ़ो, फिर एक सोच साथ ये भी चल रही होती है कि नहीं नहीं अभी सो लो, थोड़ी देर और आराम कर लो। और कभी कभी ये शैतानी सोच गालिब आ जाती है और ये सोच हमारे दिमाग के अंदर ही से चल रही है। और ये कई दफ़ा होता है कि ये काम करूं ना करूं, ये काम करूं ना करूं, एक सोच कह रही है कर लो, तुम्हारा फ़ायदा है थोड़ा सा इसमें, एक सोच कह रही है रुक जाओ, अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया नहीं जाओ इस तरफ, इधर जाओगे नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाएगा, इधर जाओगे नुकसान हो जाएगा। लेकिन अक्सर औकात जो शॉर्ट टर्म वाली सोच है वो गालिब आ जाती है। वो एक बहुत बड़ा एक हाथी है हमारे दिमाग के अंदर जो कि हम पर काबू पा लेता है और बड़े बड़े पारसा लोग जो हैं वो कोई ना कोई गलती और कोई ना कोई गुनाह कर बैठते हैं। और कुरान पाक में शैतान के बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौली गुरूरा, ये तुम्हारे बड़ी खूबसूरत बातें करके यानी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें धोखा देता है, शुगर कोटेड बातें करके, ऊपर से लिबादा कोई और है, कोई इंटरटेनमेंट का लिबादा है, कोई तफरीह का लिबादा है, कोई ऐसा लिबादा है, अंदर एक शैतानी सोच है जो कि हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह जैसे कड़वी गोली होती है तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जब हम कोटिंग गोली खाते हैं हमें उसका कड़वापन महसूस नहीं होता। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो दवाइयाँ जो बनाती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग करती हैं। शैतान भी ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौली गुरूरा, वो बड़ी खूबसूरत बातें बयान करके धोखा देता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वो दलीलें ढूंढते हैं जो मेरी सोच से मुताबिकत रखती हैं, और वो दलीलें जो मेरी सोच से मुताबिकत नहीं रखती मैं उन दलीलों को छोड़ देता हूँ, उनकी तरफ जाता ही नहीं, और फिर एक मैं ख़ास सोच पर चलना शुरू हो जाता हूँ। और जब मैं ख़ास सोच पर चलना शुरू हो जाता हूँ, बुराई की सोच पर, तो फिर बेहतरी के इम्प्रूवमेंट के दरवाज़े, नेकी के दरवाज़े मेरे पर बंद होना शुरू हो जाते हैं। और सामीन गिरामी, इंसानी दिमाग अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो चल चल कर ख़राब नहीं होता बल्कि ना चलने से ख़राब होता है। जितना हम कम सोचेंगे तो दिमाग उतना ही ख़राब होगा। आप किसी डॉक्टर से पूछें तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि वो बुज़ुर्ग कि जो बुढ़ापे में भी मुतालिया करते रहते हैं, अपने आप को किसी भी तख्लीक़ी और किसी भी काम में मसरूफ़ रखते हैं, उन में अल्ज़ाइमर और डेमेंशिया जो कि बुढ़ापे की बड़ी आम बीमारियां हैं, ये बीमारियां होने के बड़े कम चांस होते हैं। क्यों? कि वो अपने दिमाग को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर दिमाग का जो इस्तेमाल है वो मनफी भी है और मुस्बत भी है।
मनफी ख्यालात से बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा रब्बुल आलमीन ने बताया, वो तरीक़ा बड़ा आसान है। वो है जो हम रोज़ आयात पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। तो जब भी किसी भी इज़्तिरारी हालत में है, किसी भी ऐसी हालत में है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए अच्छा रास्ता कौन सा है और मेरे लिए बुरा रास्ता कौन सा है, तो मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ, क्योंकि शैतान मेरे दिमाग में एक सोच डाल रहा है। और जब मैं ये दुआ पढ़ता हूँ तो मैं अल्लाह की पनाह में आ जाता हूँ। तो जब मैं अल्लाह की पनाह में आ गया तो फिर शैतान का वार मेरे ऊपर असर नहीं करता। सामीन ग्रामी, ये जो सूरह बकरा की तीसरी आखिरी आयत जब नाजिल हुई, वइन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है और जो तुम जाहिर भी करते हो, अल्लाह ताला तुमसे ज़रूर उसका हिसाब लेंगे। तो सहाबा इकराम बहुत गमगीन हो गए, बड़े परेशान हो गए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, हमें नमाज का हुक्म मिला, हमें रोज़े का हुक्म मिला, हमें जिहाद का हुक्म मिला, हमें सदक़े जैसे अमाल करने का हुक्म मिला, हम ये अमाल करते रहे क्योंकि हम में ये अमाल करने की ताकत थी। अब हमें ख़यालात पर काबू करने का कहा गया है, और ख़यालात पर काबू पाने की हम में ताकत नहीं है। तो वो बड़े रंजीदा थे, बड़े गमगीन थे कि मेरा तो ख़यालात पे कंट्रोल ही नहीं है, तो अल्लाह ताला अगर मेरे से ख़यालात का भी हिसाब लेंगे तो फिर तो शायद मेरी बख्शिश का कोई रास्ता ही नहीं होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पहले वालों की तरह ये ना कहो कि समिअना व असैना, कि हमने सुना, अल्लाह का हुक्म सूरह निसा की आयत है कि हमने सुना और हमने मुखालफत की। तुम ये बात ना कहो, बल्कि तुम ये कहो कि समिअना व अताअना, हमने सुना रब का हुक्म और हमने अताअत की, हमने उस हुक्म को कबूल किया और हमने उस पर अमल किया। और फिर ये कहो गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ अल्लाह हम आपसे बख्शिश मांगते हैं, हमने आप ही की तरफ लौट कर जाना है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि समिअना व अताअना, कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया, हमने अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लिया। तो सामीन ग्रामी, इस पर सूरह बकरा की अगली आयत नाजिल होती है, दूसरी आखिरी आयत, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कि रसूल भी और मोमिनीन भी उस किताब पर जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुई पुख्ता ईमान रखते हैं। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और हम सब मोमिनीन अल्लाह पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, हम किसी नबी और रसूल के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। ये वाहिद एक ऐसा दीन है कि जिस दीन ने सिर्फ अपने नबी की हदायत और अपने नबी की पैरवी नहीं सिखाई, बल्कि मोमिनीन के ईमान का हिस्सा बनाया कि मोमिनीन वो हैं जो ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, जो किसी भी नबी के दरमियान कोई भी तफरीक नहीं करते। और फिर वो क्या कहते हैं, वक़ालू समिअना व अताअना, और वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ हमारे रब आप हमें बख्श दीजिए, हमने आप ही की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत के नाजिल होने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुशखबरी दी कि तुम्हारे ख़यालात का मुहासबा करने वाली आयत को रब्बुल आलमीन ने मनसूख फरमा दिया। तुम्हारा ख़यालात पर एहतसाब और हिसाब नहीं होगा, तुम्हारे अमल का हिसाब होगा। लेकिन सामीन ग्रामी, अमल को ठीक करना है तो ख़यालात को ठीक तो करना ही पड़ेगा।
फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को माफ़ फरमा दिया है जब तक वो ज़ुबान से कलमा ना निकालें या उस पर अमल ना करें। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक ख्यालात के लिए एक इतनी अजीम अजर की बात की कि आपने फरमाया कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा किसी बुराई का इरादा कर लेता है तो मैं उसके लिए कोई बुराई नहीं लिखता जब तक कि वो बुराई पर अमल नहीं करता, और अगर वो बुराई पर अमल करता है तो मैं उसके लिए सिर्फ एक बुराई लिख देता हूं। लेकिन जब मेरा कोई बंदा किसी नेक काम का इरादा कर लेता है तो मैं सिर्फ उस इरादे के अजर में उसके लिए एक नेकी लिख देता हूं, चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे। और जब फिर वो उस पर अमल करता है नेक काम पर तो मैं उसके लिए 10 नेकियों का अजर लिख देता हूं। ये रब्बुल आलमीन ने एक अजर बताया अपने बंदों के लिए कि अगर बुरा ख्याल कोई दिल में आ भी गया है तो उसे किसी नेक और अच्छे ख्याल से उसे रिप्लेस कर दो, और उस पर अमल नहीं भी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें एक नेकी का सवाब देंगे, और फिर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 10 नेकियों का सवाब देंगे। और फिर सामीन ग्रामी आखिरी आयत सूरह बकरा की नाजिल होती है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। रब्बुल आलमीन किसी को उसकी ताकत से उसकी सलाहियतों से बढ़कर तकलीफ नहीं देते। अगर किसी को ज़्यादा गम देते हैं तो गम सहने की सलाहियत भी बढ़ा देते हैं, यानी ताकत भी अता कर देते हैं। किसी को उसकी सलाहियतों से बढ़कर उसकी ताकत से बढ़कर ना ही वो तकलीफ़ देते हैं ना ही उसे आजमाते हैं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छा अजर है, और जो कोई गलत काम करेगा गुनाह का काम करेगा तो नुकसान भी उसी का होगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ऐ हमारे रब, अगर गलती से हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप हमसे हिसाब ना कीजिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सहाबा इकराम को पढ़कर सुनाई तो आपने यहाँ पर वक्फा लिया और आपने कहा कि जब अल्लाह का बंदा उसके हुजूर ये दुआ करता है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ऐ मेरे रब, जब मेरे से कोई गलती हो जाए भूल चूक हो जाए तो आप मेरा हिसाब ना कीजिएगा। तो रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हाँ, मैंने कबूल फरमा लिया। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ऐ हमारे रब, आप हम पर वो बोझ ना डालें जो आपने हमसे पहले आने वाले लोगों पर डाला था। रब्बुल आलमीन कहते हैं हाँ, मैंने कबूल फरमा लिया। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। ऐ हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की हम में ताकत नहीं है वो बोझ आप हमसे ना उठवाइएगा। रब्बुल आलमीन कहते हैं हाँ, मैंने कबूल फरमा लिया। वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, आप हमसे दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ हमारे रब, हम कमज़ोर हैं, हम गलतियां करते हैं, हम ख़ताएँ करते हैं, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ हमारे रब, आप हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। ऐ हमारे रब, आप हम पर रहम फरमा दीजिए। अंत मौलाना, है हमारे रब, आप ही हमारे मौला हैं, आप ही हमारे कारसाज हैं। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, आप काफिरों के मुकाबले में अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की ये आखिरी 2 आयात को पढ़कर सोएगा तो ये 2 आयात सारी रात को उसके लिए काफ़ी होंगी।
क्योंकि सामीन गिरामी ये वो दुआ है जो फर्श पर बंदा करता है और अरश वाला उसे कहता है कि मैंने कबूल फरमा ली तुम्हारी दुआ। ये इतनी मुबारक दुआ है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि या रसूलुल्लाह आपको 2 नूर ऐसे अता किए गए जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। और वो 2 नूर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। और हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इनमें से जो जो हरफ भी आप पढ़ेंगे वो आपको ज़रूर अता किया जाएगा। सामीन गिरामी, ख्यालात पर मुआख़ज़ा नहीं है, अमल पर हिसाब किताब है। लेकिन अच्छे ख्यालात पर नेकी भी है और अच्छे ख्यालात ही से इंसान का अमल बनता है। अमल को ठीक करना है तो ख्यालात को ठीक करना पड़ेगा, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना पड़ेगा, अपनी सेल्फी से उसकी आंखों में देखना पड़ेगा कि मैंने जो अपने अंदर का शैतान है उससे लड़ना है। सोच के बारे में सोचना पड़ेगा, सोच के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचें तो आती हैं लेकिन हम सोच के बारे में नहीं सोचते कि ये सोच कहाँ से आ रही है, ये सोच रहमान की तरफ से आ रही है या ये सोच शैतान की तरफ से आ रही है। मनफी सोचों से बचना पड़ेगा, रब्बुल आलमीन की पनाह में आना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में, शैतान मरदूद से बचने के लिए रब्बुल आलमीन की पनाह में आना पड़ेगा। शुगर कोटेड जो बुराइयां हैं मुआशरे में उनसे बचना पड़ेगा, शैतान की चालों को समझना पड़ेगा। बंदा मोमिन की तरक्की का रास्ता दुनिया और आखिरत की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो सिर्फ अपना रास्ता खुद रोक सकता है। मैं अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक खुद हूँ। जिस दिन मैं अपने ऊपर काबू पा लूँगा, अपने नफ्स पर, अपने अंदर के शैतान पर, तो फिर दुनिया पर मेरा जो कंट्रोल है वो अल्लाह ताला उसे वसी करेंगे। ये रब्बुल आलमीन का वादा है। सूफ़ी शायर अमजद इस्लाम अमजद ने अपने कलाम में दीन और दुनिया की बड़ी खूबसूरत तारीफ़ की और आपने कहा कि वो धुन पैदा कर कि मन तू हो जाए, वो धुन पैदा कर कि मन तू हो जाए, एक हवाए नफ्स में सब छू हो जाए। दुनिया ये है कि गैर पे कब्जा हो, दुनिया ये है कि गैर पे कब्जा हो, और दीन ये है कि खुद पे काबू हो जाए। दीन सामीन गिरामी ये है कि बंदा मोमिन अपने ख्यालात को ठीक करता है और अपने ख्यालात से अपने आमाल को ठीक करता है, अपने आमाल से अपने रवैये को ठीक करता है, अपने रवैये से अपनी आदत बनाता है और फिर अपनी आदत से वो एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी सोच को बेहतर बनाने और फिर नेक और पाकीज़ा सोच को अपनी अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगियों में नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।